बहरहाल तो खास तौर से ये मुलायम सिंह यादव के परिवार की ही सीट कही जाती रही है। उनका वर्चस्व रहा है उन लोगों का। इसके पहले भी जो सोबरन सिंह यादव वहां से 2 बार विधायक चुने गए, वो भी पहले तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में इन लोगों के साथ ही हो गए थे। तो उन लोगों का काफी घना असर है वहां पे। जो उनका एक जाति बहुल भी है, जनाधार भी है और घर भी है। और वह उसी इलाके में मुलायम सिंह यादव पले बढ़े, कुश्ती लड़े, लड़ाए, राजनीति की शुरुआत की। तो उनका एक पुराना एक है वहां से लगाव रहा, भावनात्मक लगाव रहा है। उस परिवार का लगाव सैफई बगल में ही है। अब इसमें तो इसलिए उसमें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जरूर भाजपा के लोगों ने एक खच्चर लगाने की कोशिश की उस चुनाव पे तो हम लोग चर्चा भी नहीं करते। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैसा ढंग का उम्मीदवार स्थानीय लेवल पर नहीं मिल रहा था, तो उनको केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को ला करके उनके मुकाबले चुनाव लड़ाना पड़ा। एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड रहे हैं। तो वो उन्हीं को तमाम पार्टियों में जा चुके हैं। वो मतलब समाजवादी पार्टी से शुरू किया, फिर बसपा, फिर भाजपा, फिर कहाँ कहाँ। तो अभी भी कहाँ जाएंगे इसका कोई बहुत ठिकाना नहीं है। और बल्कि वो तो विधायक चुने गए थे पिछली बार, और वहां से आकर के फिर दोबारा लोकसभा का लड़ा करके उनको यहाँ लाया गया और बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जब थोड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, उन कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में मंत्री थे तो बहुत कुछ करने को खाने को था, और यहाँ तो सांसद बन के बैठ गए। तो बाद में उनकी बात सुनी, लोगों ने उनको मंत्री बना दिया। अब उन्हीं बघेल साहब को अखिलेश यादव के खिलाफ कराल में खड़ा कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नतीजों में उससे फर्क पड़ेगा। और उत्साहित होकर के लोगों ने वहां मतदान किया है, तो इसका मतलब तो बहुत साफ है। लेकिन अब ये बातें तो वही है कि 10 मार्च को साफ साफ होगी, सामने आएगी। लेकिन आज की तारीख में आज जो चुनाव हुआ, जिस तरह से पंजाब में हुआ है या उत्तर प्रदेश का तीसरे चक्र का हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए कि 3 राज्यों के सत्ता की जो चाबी है वो ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। पंजाब है, गोवा है और उत्तराखंड, इन तीनों का तो हो गया। अब रह गया उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो मणिपुर भी अगले चरण में मेरे ख्याल से होगा शुरू, 2 चरणों में वहां पर भी मतदान है। तो वह है, फिर उत्तर प्रदेश का 3 चरण आज कंप्लीट हो गया। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, तो देखिए राजनीति के तो बढ़ चढ़ करके दावे करते ही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये जो चरण है, इसमें सिर्फ यादव बहुल इलाके ही नहीं है, इसके अलावे मतलब पूरा सामाजिक ताना बाना है। यहाँ लोधा किसान भी हैं, लोध राजपूत जो हैं, उनकी भी तादाद काफी बड़ी है। कई जिलों में अच्छी खासी तादाद है। साक के कोयरी कुशवाहा, जिन्हें मौर्या भी कहते हैं, उनकी आबादी भी काफी यहाँ है। दूसरी तरफ ये क्या नाम है, दलितों की आबादी है। कभी बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ काफी अच्छा खासा असर माना जाता रहा है। अब इस ब्राह्मण लोग भी कुछ क्षेत्रों में है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, यहाँ पे ही थे, कभी उनकी हत्या होती। तो उनका भी इलाका इसी चरण के मतदान में होगा। मेरे ख्याल से अमरेंदु ज्यादा स्पष्ट करेंगे इस बात को। तो ये सारे इन सारी बातों को देखते हुए देखिए, बहुत बड़ा मैटर ये करेगा कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं या जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो किसके साथ जुड़ी हैं। अगर जो भाजपा के साथ पिछली बार जिस तरह से जुड़ी हैं, उससे थोड़ा सा उसमें कमी होती है। कुछ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ, महान दल के केशव देव मौर्य की पार्टी भी है इनके गठबंधन में, उस इलाके में उनका भी कुछ असर रहा है। बताते हैं लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आ गए, तब से साके कोयरी कुशवाहा लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी ने डेंट किया है। तो एक एक बात हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसको समझने की है, वो मौके पे लोग, वहां से लोग ज्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से चुनावी मैदान से बाहर हो गई, रेस से बाहर हो गई है, तो उसका जो जनाधार है, उसका जो मतदाता है, वो क्या कर रहा है। वो भाजपा के साथ जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जा रहा है, कुछ कांग्रेस के साथ जा रहा है, या क्या कर रहा है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि उसकी भी बड़ी भूमिका होगी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने में। अब ये बात जो है, कोई मौके पे जो वहां होगा, वो स्थानीय पत्रकार या स्थानीय लोग जो जानते होंगे, अमरेंदु जी भी अगल बगल के ही इलाकों में हैं, तो वो भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के मतदान में समाजवादी गठबंधन को निर्णायक बहुत बढ़त एक तरह से मिल गई थी, तो अगर वो निर्णायक बढ़त न भी रहे, अगर उसमें थोड़ा 60-40 का रेशियो हो जाए या 50-50 का भी हो जाए। अब देखिए,
59 में से 49 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब उससे ज्यादा मिल जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, उनका सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग बिखर चुकी है, और रोजगार के नाम पे नौजवान हैं, महंगाई के नाम पे किसान हैं, सारे लोग जो त्रस्त हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जो है 8 साल की मोदी सरकार और 5 साल की योगी सरकार के खिलाफ, ये सारी बातें भी मुनस्सर करेंगी। अब ये कुल मिलाकर के क्या गणित बैठता है, ईवीएम की मशीनों में क्या जाकर के किस पर लगी है मोहर, किस पे बटन दबा है, अब ये बात 10 मार्च को जब नतीजा आएंगे राजीव जी, तब बेहतर हम लोग उसकी मीमांसा कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, 10 मार्च को जब